डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से बढ़ते अश्लील और ऑब्ससीन कंटेंट्स को लेकर सरकार ने अब नए कानून लागू करने की सोची हुई है और हाल ही के सालों में ऐसे कई सारे कंटेंट्स को लेकर शिकायत दर्ज की गई है और इनमें काफ़ी हद तक बढ़ोतरी भी हुई है, जिसके बाद केंद्र सरकार इस पर नियम लागू करने के लिए एक नए कानून को बनाने के बारे में सोच रही है। बीते कुछ सालों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ चुकी है। हालांकि कई वेब सीरीज और फिल्म्स में काफी सारी हिंसा वायलेंस दिखाई जाती है और कई सारी अभद्र भाषा और आपत्तिजनक दृश्य दिखाए जाते हैं, जिनकी कई सारे लोग आलोचना भी करते हैं। और सामाजिक संगठनों और अभिभावकों का मानना है कि इस तरह की जो भी कंटेंट है बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई सख्त सेंसरशिप नहीं लागू है, क्योंकि इसे लेकर अभी कोई प्रॉपर जो भी रूल्स थे वो लागू नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर बात करें 2021 में एक आईटी नियम लागू किया गया था। इन नियमों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट की क्लासिफिकेशन करने और दर्शकों को उचित चेतावनी देने की व्यवस्था करनी थी। बावजूद इसके कई बार इन नियमों को पूरी तरह पालन नहीं किया गया। काफी बार ये बताया जाता था कि उन्हें सेंसरशिप लगाई जाए कि ये पता चल सके कि क्या छोटी एज के बच्चे भी ऐसा कंटेंट देख सकते हैं या नहीं, लेकिन ऐसा कोई किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया और काफ़ी सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ उधर पे सोशल मीडिया पर और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ की जाती थी, जिन पर कोई भी सेंसरशिप लागू नहीं की जाती थी। फिलहाल सूत्रों के अनुसार सरकार एक ऐसा नियामक ढांचा तैयार करने पर सोच रही है जिससे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय हो सके कि जब वह सेंसरशिप नहीं लगाते हैं कि कोई उसकी जवाबदेही के काबिल हो सके कि क्यों ऐसा सेंसरशिप जो भी लगाई जाती है वे क्यों नहीं लगाई गई है। प्रस्तावित कानून के तहत अश्लीलता और अनावश्यक जो भी हिंसा दिखाई जाती है और आपत्तिजनक जो सामग्री दिखाई जाती है उस पर पाबंदी लगाने के लिए मानक बनाए जा सकते हैं। साथ ही इस कानून के उल्लंघन करने पर सख्त सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया जाएगा कि अगर कोई भी सेंसरशिप नहीं लगाई जाती तो उन्हें कड़ा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर कई राय बंटी भी हुई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना यह है कि अगर इतनी सारी पाबंदियां लगाई जाएगी तो कोई भी कंटेंट प्रॉपरली किसी भी मीडिया पर नहीं लगाया जा सकेगा। लेकिन कुछ समाज के लोगों का यह भी कहना है कि ये नैतिकता और संस्कृति की रक्षा के लिए एक बेहद जरूरी कदम है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए ये सुनिश्चित करना चाहती है कि समाज पर इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। और उन्होंने कहा कि हम एक संतुलित कानून लाने की दिशा में विचार कर रहे हैं, जिससे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध सामग्री को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए जा सकें कि ये किस एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं और उसमें कैसा कंटेंट है, उसकी कंटेंट वार्निंग दी जा सके ताकि उसी तरह का कंटेंट लोग दे सकें। जो लोग ऐसा कंटेंट नहीं देखना चाहते वह कंटेंट वार्निंग के थ्रू ही पहले ही ऐसा कोई कंटेंट देखने से बच सकते हैं। सरकार आने वाले महीनों में इस प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है। अगर ये कानून लागू होता है तो ये ओटीटी और डिजिटल मीडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। डिजिटल मीडिया साथ ही इस दर्शकों के लिए भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें ज़्यादा जिम्मेदार और सुरक्षित कंटेंट मिल सके। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस सरकार इस दिशा में कब और क्या कदम उठाती है और इस नए कानून से क्या बदलाव सामने आते हैं कि क्या इन नियमों का पालन किया भी जाएगा या ये सिर्फ एक ऑफिशियल एक कानून के तौर पर ही रह जाएगा।